तो दोस्तों आज जिन दो खबरों को लेकर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये भारत के डिफेंस सेक्टर की कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं और उनसे मिली हुई अप्रत्याशित क्षमताओं को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें शुरुआत हम लोग कैट्स वॉरियर प्रोग्राम से करेंगे जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन होगा बिल्कुल एमका की तरह, लेकिन बिना पायलट के ये सारी कुछ चीजें वैसे ही कंडक्ट कर पाएगा जैसा कि एमका करने जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी खबर हम लोग आर्मेनिया, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, HAL और रेडिए की नई प्लानिंग को लेकर करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एकदम अंत तक देखते हुए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कैट्स वॉरियर को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिला है भारत के डिफेंस सेक्टर में। हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत में काफी कुछ परिवर्तन वगैरह किए गए, इसके ऊपर काफी मेहनत की गई HAL द्वारा और फाइनली इसके अंतिम रूप का अनावरण कुछ ही महीनों पहले किया गया था। साथ ही इसके इंजन रन टेस्ट का भी प्रदर्शन करके दिखाया था और ये प्रोग्राम मानो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया और इतना फिट हो गया हमारे डिफेंस प्रोग्राम में कि इसने कुछ समय के लिए घातक UCAV के प्रोग्राम को भी ओवरटेक करने की कोशिश की। अब इसको लेकर जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है वो वाकई में उत्साहित कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर HAL के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारी मंशा ये है कि हर साल कम से कम 100 के नंबर में इन्हें प्रोड्यूस किया जाए। जी हाँ, हर साल 100 विमान इस तरह के तैयार किए जाएं, ये लक्ष्य होगा HAL का। या आप ऐसा कह सकते हैं कि HAL इस तरह की तैयारियां कर रहा है कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर ले। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सारी कुछ चीजें निर्भर तभी हो पाएंगी जब भारतीय वायुसेना इसके लिए ऑर्डर्स प्लेस करेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ एक के नंबर्स में अगर ऑर्डर प्लेस कर दिए तब भी हम लोग इतने भारी भरकम मात्रा में इन्हें बनाने के लिए फैसिलिटीज को तैयार करेंगे, लेकिन अगर बड़े ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो यहाँ पर संभावित 100 ड्रोन्स हर साल HAL प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि ये इतने उत्कृष्ट होंगे, इतने उपयोगी होंगे कि इनका डिफेंस मार्केट भी बड़े स्केल पर तैयार किया जा सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हमें इसकी काफी ज्यादा बढ़ाकर रखनी होगी। हालांकि इन क्षमताओं को अचीव करने के लिए HAL अकेले नहीं बल्कि कई और प्राइवेट फर्म्स भी उसके साथ है, तो कुल मिलाकर एक अच्छा माहौल इसको लेकर जनरेट किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि क्या वास्तविकता में इतने सारे ड्रोन्स की जरूरत भारतीय वायुसेना को पड़ेगी भी? तो देखिए बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि हमारी तैयारियां कुछ इस तरह की है कि न केवल तेजस बल्कि सुखोई 30 MKI और साथ ही रफाल विमान, इन सभी के साथ भी विंगमैन वाली कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि एक मदरशिप के साथ 3 से लेकर 4 ड्रोन्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हर फाइटर जेट के साथ 3 से लेकर 4 ड्रोन्स अपने मिशन को कंडक्ट करने के लिए निकल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो ड्रोन्स का नंबर होगा, कैट्स वॉरियर का जो नंबर होगा, वो निश्चित तौर पर बड़ा होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि लॉयल विंगमैन के साथ साथ ये अकेले इंडिपेंडेंट होकर भी अपने मिशंस को कंडक्ट कर पाएगा। तो कुल मिलाकर एक तरह का मल्टीपर्पज ड्रोन ये माना जा सकता है। अब चूंकि ये स्टेल्थ है, स्वदेशी है, तो काफी सस्ता होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हुई है उसे भी ये काफी हद तक फुलफिल करने में सक्षम होगा। और जो सबसे बड़ा की पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये है कि इसकी कीमतें काफी कम बताई जा रही है, जहां पर आपको एक विमान के पीछे लगभग 50 से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने होते हैं, और अगर रफाल F-35 जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो और भी ज्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन वहीं पर कैट्स वॉरियर की बात की जाए तो 5 से लेकर 10 मिलियन डॉलर्स के अंदर आपको प्रति ड्रोन आसानी से मिल सकता है। इसके बाद इसके प्रोडक्शन की जो टाइमलाइन बताई जा रही है वो वर्ष 2027 तक बताई जा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस साल के अंत में या अगले साल की एकदम ही शुरुआत में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जा सकता है। इस समय ग्राउंड रन टेस्ट हो चुका है, इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह संभवतः चल रहे होंगे, उसके बाद इसके फ्लाइट टेस्ट करवाए जाएंगे। तो इसको लेकर आप अपने ओपिनियन दीजिएगा। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये भारत और आर्मेनिया के परिप्रेक्ष्य में निकल कर आ रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली अजरबैजान द्वारा 16 की संख्या में JF-17 चाइना पाकिस्तान से खरीदे गए। साथ ही इनके पास कुछ MiG-29 भी हैं, जिन्हें कि कुछ ही समय पहले इन्होंने अपग्रेड भी करवाया था। इसकी तुलना में आर्मेनियन जो वायुसेना है वो काफी ज्यादा पिछड़ जाती है, क्योंकि आर्मेनियन वायुसेना के पास कुछ एक की संख्या में Su-25 है, Su-30 SM भी है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा नगण्य संख्या में है, ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है। वेपन पैकेज को लेकर भी कंसर्न इनके साथ चली रहे हैं और कुल मिलाकर एक वायुसेना के नाम पर आर्मेनिया के पास कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोग जानते हैं कि आर्मेनिया की वायुसेना को अच्छे विमानों की काफी आवश्यकता है। इसके लिए कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि आर्मेनिया द्वारा वर्ष 2019 में ही रशिया से बातचीत की गई Su-30 के लिए ही
कुछ 70% के आसपास बताया जा रहा था कि पेमेंट भी कर दी गई है रशिया को। और बाद में ये लोग ये चाहते थे कि भारत द्वारा जो Su-30 MKI तैयार किए जाते हैं वही विमान एज इट इज कंडीशन में आर्मेनिया को डिलीवर करवाया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ HAL यहाँ पर एक पंगा भी कर रहा है, और वो ये है कि HAL इस समय तेजस मार्क 1A और मार्क 2 आर्मेनिया के सामने मजबूती से पुश कर रहा है। इसी संदर्भ में बताया ये जा रहा है कि ADA और HAL ने संयुक्त प्रयास के साथ आर्मेनिया के सामने इनको लेकर ब्रीफ भी किया है। तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A आर्मेनिया की वायुसेना को ब्रीफ किया गया है। क्योंकि हर परिस्थिति में उन्हें अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना है, विमानों की आवश्यकता है, तो HAL ADA को यहाँ पर उम्मीद है कि शायद यहाँ पर ये डील संभव हो पाए। तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत के ही डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलती है और तेजस परियोजना एक्सपोर्ट ऑर्डर के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, विदेशी धन आएगा और हमारी PR भी बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर वो प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी जो भारतीय वायुसेना के साथ लंबे समय से रही है। इस समय HAL का पूरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना को जो कमिटमेंट किया गया है उसे पूरी तरह से फुलफिल किया जाए, बजाय एक्सपोर्ट के मौके तलाशने में समय खराब करने के। क्योंकि पास्ट में भी हम लोग देख चुके हैं कई तरह की प्रॉब्लम्स बीच में आती है, हमारा समय खराब होता है, साथ ही अमेरिका भी बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंजन यहाँ पर अमेरिकन इस्तेमाल किए गए हैं। तो वैसे आर्मेनिया को अगर ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात जरूर होगी, लेकिन फिलहाल इनमें ज्यादा समय खर्च करने के बजाय भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने भी है तो Su-30 MKI जो आर्मेनिया एक्चुअली खुद भी चाहता है भारत से खरीदना, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर इन दोनों खबरों को लेकर आप अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा।